हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की वीडियो में हम न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री का आगे का टॉपिक कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे थे, उसके बारे में पढ़ रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। बेसिकली हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पुरानी वीडियोस में भी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने सारी वीडियोस देखी हैं तो आपको काफ़ी हद तक नॉलेज हो गई होगी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो ये हम बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अब कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब हम इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे। ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है, तो इसीलिए इस वीडियो में हम सिर्फ मोनोसेकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे। डाइसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स के बारे में आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, ताकि वीडियो काफ़ी लंबी ना बने, छोटी छोटी वीडियोस बने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को 3 मेन ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, मोनोसेकेराइड्स में, डाइसेकेराइड्स में एंड पॉलीसेकेराइड्स में। तो मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं? एज द नेम इम्प्लाइज, जैसा कि इसका नाम खुद ही बता रहा है, दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मोनोसेकेराइड्स जो होते हैं ना, वो सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, या सिंपलेस्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। दे इंक्लूड अ सीरीज ऑफ एल्डिहाइड्स। ये एल्डिहाइड्स की एक सीरीज़ को कंटेन करते हैं, जिसको आप एल्डोजिस भी बोल सकते हैं, एंड कीटोन्स की सीरीज़ को कंटेन करते हैं, जिसको आप कीटोजिस भी बोल सकते हो। ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जो कि कार्बन एटम के नंबर के अकॉर्डिंग ग्रुप्ड होते हैं एक चेन में। एग्जाम्पल है इसके जैसे कि ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, हेक्सोसिस एंड हेप्टोसिस। ऑफ ऑल मोनोसेकेराइड्स ओनली हेक्सोसिस हैव डाइटरी सिग्निफिकेंस। इन सभी मोनोसेकेराइड्स में से सिर्फ हेक्सोसिस ही है जिसका डाइटरी सिग्निफिकेंस होता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है। एक तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है आपको कि कार्बोहाइड्रेट कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई होते हैं। तो 3 ग्रुप में इनको क्लासिफाई किया जाता है। इनके नाम आपको याद रखने हैं कि मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स हैं। मोनोसेकेराइड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ये भी आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि ये किसकी सीरीज़ को कंटेन करता है? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की, मतलब एल्डोजिस एंड कीटोसिस के, जो कि ग्रुप होते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम के अकॉर्डिंग एक चेन में। और मोनोसेकेराइड्स के एग्जांपल्स भी ध्यान में रखने हैं। एग्जांपल हैं इसके ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, हेक्सोसिस एंड हेप्टोसिस, जिनमें से हेक्सोसिस का सिर्फ डाइटरी सिग्निफिकेंस होता है। क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ऑप्शन दिए होंगे, ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन से मोनोसेकेराइड का डाइटरी सिग्निफिकेंस है। तो आपको पता होना चाहिए कि हेक्सोसिस का डाइटरी सिग्निफिकेंस है, हेक्सोसिस हैव डाइटरी सिग्निफिकेंस। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एल्डोजिस हैं, कीटोसिस हैं जो मोनोसेकेराइड्स में पाए जाते हैं। जैसे कि ट्रायोसिस में कौन सा एल्डोसिस होता है? क्योंकि हमने पढ़ा ना कि एल्डोसिस और कीटोसिस की चेन होती है, ठीक है। एल्डिहाइड्स की लास्ट में हमने पढ़ा है ना, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की चेन होती है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यही है कि कौन कौन से एल्डोसिस और कौन कौन से कीटोसिस जो हैं वो मोनोसेकेराइड्स में पाए जाते हैं। जैसे ट्रायोसिस एक मोनोसेकेराइड है, तो उसमें एल्डोसिस कौन सा है और कीटोसिस कौन सा पाए जाते हैं? तो एल्डोसिस में यहाँ पे है ग्लिसरैल्डिहाइड और कीटोसिस में आता है डीहाइड्रोक्सी एसीटोन। पेंटोसिस भी एक मोनोसेकेराइड है। पेंटोसिस में एल्डोसिस जो है उसके अंदर आता है राइबोस, और कीटोसिस में कुछ भी नहीं आता है। हेक्सोसिस जो है उसके अंदर आता है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, एंड कीटोसिस में आता है फ्रुक्टोज। अब ग्लिसरैल्डिहाइड जो है ना, वो पोटेंशियली बिल्डिंग ब्लॉक है सेल कार्बोहाइड्रेट्स का। तो यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा बिल्डिंग ब्लॉक होता है सेल कार्बोहाइड्रेट्स का, तो वो है ग्लिसरैल्डिहाइड। पेंटोज शुगर्स आर रीडली सिंथेसाइज्ड इन द सेल। सेल के अंदर पेंटोज शुगर रीडली सिंथेसाइज होते हैं। राइबोज जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेंटोजेस में से इन बायोलॉजिकल सिस्टम। कौन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द पेंटोजेस? तो वो है राइबोज, एंड कैन बी कन्वर्टेड टू डीऑक्सीराइबोज। और इसको हम बोथ राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड डीएनए के।
राइबोस कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बहुत सारे दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स का, इंक्लूडिंग द एडिनोसिन फॉस्फेट्स, एटीपी, एडीपी, एएमपी एंड एनएडी एंड एनएडीपी। हेक्सोजेस क्या होते हैं? ये ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, मैनोज होते हैं। एंड ग्लूकोजेस, गैलेक्टोज, मैनोज जो होते हैं वो एल्डी हेक्सोजेस होते हैं। एंड फ्रुक्टोज जो है वो ना कीटो हेक्सोज होता है, जो कि हमने लास्ट में अभी पढ़ा था कि एल्डी हाइड्स में और कीटोजेस में या कीटोन में कौन कौन से आते हैं। तो हेक्सोजेस जो होते हैं बेसिकली वो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, मैनोज होते हैं। और जो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज है ना, ये जो तीन हमने यहाँ पे पढ़े हैं, ये एल्डो हेक्सोजेस भी कहलाते हैं। एंड फ्रुक्टोज जो है वो कीटो हेक्सोज भी कहलाता है। ग्लूकोज सेंट्रल कंपाउंड होता है कैटाबॉलिज्म में। एंड सिंथेसिस जो है कार्बोहाइड्रेट्स का वो भी होता है। एंड इज द फॉर्म इन विच कार्बोहाइड्रेट, एंड ये फॉर्म में होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट सप्लाई किया जाता है सेल तक फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा। शुगर एंड जो ग्लूकोज है, शुगर या ग्लूकोज इज़ अ मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट फॉर ऑल सेल्स। ये मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट्स होते हैं सभी सेल्स के लिए। बट सेल्स जो हैं नर्व टिश्यू की एंड लेंस जो है हमारी आँखों की, आईज़ की, नॉर्मली एंटायरली ये डिपेंड करते हैं ग्लूकोज पे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कि मतलब हमारी जो नर्व टिश्यूज़ हैं, हमारी जो आईज़ के लेंस है ना, उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज से मिलती है, क्योंकि ग्लूकोज ही यहाँ पे एक रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे आई लेंस के लिए एंड नर्व टिश्यूज़ के लिए। इट इज़ द पेरेंट मोनोसेकेराइड, ये पेरेंट मोनोसेकेराइड है फ्रॉम विच, जिससे दूसरे शुगर्स ऑब्टेन होते हैं। ग्लूकोज से ही दूसरे शुगर्स बनते हैं। इट इज़ ऑल्सो द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड, स्टार्च एंड सेलुलोज। और जो ग्लूकोज है ना वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ज़्यादातर पॉलीसेकेराइड्स का, स्टार्च का एंड सेलुलोज का। फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज आर कन्वर्टेड टू स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। जो फ्रुक्टोज होते हैं एंड गैलेक्टोज होते हैं वो कन्वर्ट किए जाते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं टू स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट में, ग्लाइकोजन में, एंड कंट्रीब्यूट करते हैं टू द सेल एनर्जी सप्लाई। और ये हमारे बॉडी के सेल्स को एनर्जी सप्लाई करते हैं। जो हेक्सोजेस हैं एंड जो उनके डेरिवेटिव्स हैं वो भी आर ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस के, जो कि सिंथेसाइज होते हैं हमारे सेल्स के द्वारा या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के द्वारा एंड सिक्रीशंस के द्वारा। मैनोज क्या है? मैनोज इज़ ऑफ लिटिल इम्पॉर्टेंस। मैनोज जो है वो थोड़ी कम इम्पॉर्टेंस का होता है एज अ डायरेक्ट एनर्जी सोर्स, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डायरेक्ट एनर्जी सोर्स नहीं होता है, वो डायरेक्टली एनर्जी नहीं प्रोवाइड कराता है फॉर द सेल, बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है ग्लाइकोप्रोटीन्स के लिए भी एंड ग्लाइकोलिपिड्स के लिए भी। ये आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये आपको फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है एंड गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर है मोनोसेकेराइड्स के। तो मोनोसेकेराइड्स में हमारे पास ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको CH डबल बॉन्ड O दिख जाएगा ऊपर। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स हैं। फिर फ्रुक्टोज में देख लेते हैं कितने कार्बन एटम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं। गैलेक्टोज में भी 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। फिर ग्लूकोज की तरफ बढ़ते हैं। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे स्टार्ट होता है? सबसे पहले यहाँ पे आता है CH2OH, फिर दूसरे कार्बन एटम के साथ एक H जुड़ता है एंड एक OH जुड़ता है, फिर H जुड़ता है, OH जुड़ता है, OH H H OH एंड लास्ट में एंड में CH के साथ डबल बॉन्ड O जुड़ जाता है। ठीक है, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे आप याद रख सकते हो? वही है CH2OH, तो स्टार्टिंग में है ही सेम 3 स्टेप्स हो रहे हैं कि CHOH CHOH OH CH है, फिर C डबल बॉन्ड O है, फिर CH2OH है। गैलेक्टोज का कैसे याद रखोगे? CH2OH CHOH OH CH OH CH CHOH CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में आप देखोगे तो यहाँ पे जो थर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम ग्लूकोज में है
उसके लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको H दिखेगा, राइट। और जो आपका गैलेक्टोज है उसके थर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम पे देखोगे तो उसके लेफ़्ट साइड पे आपको OH अटैच दिखेगा। तो इस तरीके से ये डिफरेंस है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में। बाकी ग्लूकोज और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर सेम है, राइट। और हमारा जो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है वहाँ पे हमारा यहाँ तक तो सेम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 कार्बन एटम तक ग्लूकोज के। उसके बाद में चेंज हो जाता है, C के साथ डबल बॉन्ड O जुड़ जाता है, उसके बाद CH2OH जुड़ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनका रिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो रिंग स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ग्लूकोज का किस तरीके से है, गैलेक्टोज का किस तरीके से है एंड फ्रुक्टोज का किस तरीके से है। ग्लूकोज की बात करें तो CH2OH है, फिर लेफ्ट हैंड साइड जाओ आप, OH है, फिर OH है, देन OH OH O हो जाएगा जो डबल बॉन्ड O से अटैच था, ठीक है। गैलेक्टोज में जाओगे तो OH 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 O CH2OH सेम है ऑलमोस्ट, बस जो OH की पोजीशन है ना वो चेंज है। फ्रुक्टोज में CH2OH एक एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है एंड OH जो है एक कम हुआ है। तो इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने हैं, इनके रिंग स्ट्रक्चर्स और नॉर्मल स्ट्रक्चर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।